वेलकम बैक टू माय चैनल हायर फ्लायर। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है रेडिकल एक्सप्रेशंस। टॉपिक में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और सब्सक्रिप्शन बटन के साथ आपका एक बेल आइकन है, उसको प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो से अपडेटेड रह सकें। तो बगैर टाइम वेस्ट किए हम आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा टॉपिक है रेडिकल एक्सप्रेशंस। हम रेडिकल एक्सप्रेशंस को समझेंगे कि ये क्या होता है, उसके बाद इसकी प्रॉपर्टीज़ को समझेंगे और इससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स को भी करेंगे ताकि आपको इससे रिलेटेड कोई भी एक्सरसाइजेस हों उसको सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो हम आगे बढ़ते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास एक रेडिकल साइन मौजूद है जिसको हम बोलेंगे द स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, जिसमें ये x जो है इसको रेडिकेंट बोलेंगे और इस साइन को हम रेडिकल साइन, और इसके बाहर एक नंबर होता है जिसको हम इंडेक्स बोलेंगे। इस रूट के बाहर कोई नंबर नहीं है तो यहाँ पे इंडेक्स 2 होगा, क्योंकि ये जो हमारे पास अंडर रूट होता है इसकी वैल्यू 1/2 के इक्वल होती है। तो अगर इंडेक्स में आपके पास कोई नंबर भी नहीं है तो आप उसको 2 के इक्वल कहेंगे, जिसको आप 1/2 के इक्वल लिख सकते हैं, जिसको आप 1/2 के इक्वल लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं। ये आपके पास एक एक्सप्रेशन है। इस एक्सप्रेशन को अगर आप गौर से देखें तो हमारे पास nth रूट ऑफ नंबर k है, जिसमें k आपके पास रेडिकेंट है और n इंडेक्स है। यहाँ पे एक बात लिखी हुई है कि अगर हम r की पावर n लेंगे तो उसकी वैल्यू k के इक्वल आएगी। मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगा कि कैसे r की पावर n लेने से वैल्यू k के इक्वल आती है। The nth root of a number k is a number or which when raised to the power of n equals k। सेम बात जो मैंने भी आपको एक्सप्लेन की वो यहाँ पे इंग्लिश में नोट में लिखा हुआ है जी। देखिए हम कैसे r की पावर n लेंगे तो k आएगा। आप देखेंगे आपके पास एक वैल्यू है जो रेडिकल फॉर्म में लिखी हुई है। अगर मैं इसको एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखूं तो k को मैं लिख सकता हूं k 1/n इज इक्वल टू r। डियर स्टूडेंट्स, ये आपकी रेडिकल फॉर्म है और ये आपकी एक्सपोनेंट फॉर्म है। ये दोनों फॉर्म्स करेक्ट हैं। हम करते ये हैं कि रेडिकल फॉर्म को एक्सपोनेंट फॉर्म में इसलिए लिखते हैं ताकि सिंप्लीफाई करने में हमें कन्वीनियंट रहे। अगर हम दोनों तरफ n की पावर यहाँ पे ले लें, जैसे कि पीछे नोट में लिखा हुआ था, अगर हम r की पावर रेज करेंगे n के इक्वल तो ये हमारे पास k की वैल्यूज़ देगा। फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ यहाँ पे rn इज़ इक्वल टू k 1/n होल पावर 1/n होल पावर n। तो ये देखें ये n और ये n आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे तो हमारे पास ये वाली वैल्यू बचेगी। ठीक है, होप कि आपको समझ आ गया कि अगर हम r की पावर n रेज करेंगे तो दैट मस्ट बी इक्वल टू k, अगर ओनली इफ़ एंड ओनली इफ़ nth रूट ऑफ नंबर k शुड बी इक्वल टू r। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं रैशनल एक्सपोनेंट्स। डियर स्टूडेंट्स, आप इस रेडिकल फॉर्म को एक्सपोनेंट फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। देखें ये यहाँ पे nth रूट ऑफ अ नंबर a पावर m को आप a इज़ इक्वल टू m/n लिख सकते हैं। जो आपका रूट होगा nth रूट वो डिनोमिनेटर पे आएगा और जो आपकी एक्सपोनेंट नंबर की एक्सपोनेंट पावर होगी वो न्यूमरेटर में आएगा। ठीक है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है हमारे पास रैशनल एक्सपोनेंट्स। सो दीज 3 वेज टू एक्सप्रेस रूट्स आर इक्विवेलेंट। नेक्स्ट भी वही बात है, 3 वेज होते हैं आपको जो है रेडिकल फॉर्म को रिप्रेजेंट करने के। ये आपकी फर्स्ट फॉर्म है
ये आपकी सेकंड फॉर्म है, ये थर्ड फॉर्म है। आप इसमें भी इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसमें भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और मोस्ट कन्वीनियंट वे जो है वो आपका एक्सपोनेंशियल फॉर्म होता है, जिससे आप इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, हम अब प्रॉपर्टीज़ ऑफ रेडिकल्स पढ़ेंगे। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है आपकी, अगर आपके पास nth pth रूट ऑफ a पावर p हो तो दैट शुड बी इक्वल टू nth रूट ऑफ अ नंबर a। ये आपकी फर्स्ट प्रॉपर्टी है। इसको मैं सॉल्व करूँगा। ये देखें, यहाँ पे आपके पास ये जो है रेडिकल फॉर्म है, ये एक्सपोनेंट फॉर्म है। ये कैसे लिखा, मैं भी आपको यहाँ पे लिख के बताता हूँ। a पावर p होल पावर 1/np, इसको आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं यूँ। तो यहाँ पे आप देखें, p जो है वो इस p को कैंसिल कर देगा, तो हमारे पास आ जाएगा a 1/n। ओके, a 1/n को आप, ये आपके पास एक्सपोनेंट फॉर्म है, ये आपके पास रेडिकल फॉर्म है, आप इस तरह लिख सकते हैं। ठीक है, इस तरह हमारी ये जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है ये प्रूव हो गई है। नेक्स्ट आप देखें, अगर आपके पास nth रूट है दो नंबर्स के ऊपर, तो आप इसको एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखेंगे, तो आप इसको इंडिविजुअली सेपरेटली भी दोनों नंबर के ऊपर वो सेम एक्सपोनेंट दोनों नंबर के ऊपर चला जाएगा। तो अगर इसकी a पावर 1/n है और b पावर 1/n है, तो इसको रेडिकल फॉर्म में आप यूँ लिख सकते हैं। ऐसे हमारी सेकंड प्रॉपर्टी भी प्रूफ हो चुकी है। थर्ड प्रॉपर्टी भी सिमिलर है। अगर आपके पास nth रूट है दो नंबर्स जो डिवाइड हो रहे हैं, तो वही nth रूट दोनों पे इंडिविजुअली भी चला जाएगा। ये देख लें, मतलब ये nth रूट होल नंबर पे है, तो a/b इसके ऊपर सेपरेटली भी चला जाएगा। तो सेकंड ये है कि अगर आपके पास nth रूट ऑफ एनी नंबर की होल पावर p हो, तो आप उसको इन फॉर्म्स में लिख सकते हैं। देखें, ये a है 1/n, आप देखें इसको एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखा होल पावर p, तो a p/n, तो ये p इसके अंदर, मतलब मैंने आपको बताया था कि ये जो न्यूमरेटर होता है ये नंबर की पावर होती है, और जो डिनोमिनेटर होता है वो उसका nth रूट होता है, या कोई भी रूट, यहाँ पे कोई नंबर भी हो सकता है। यहाँ पे आपको समझाने के लिए n लिखा हुआ है, इसकी जगह 2 भी हो सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे मैं लिखूँ अगर a 2/3, ये आपकी एक्सपोनेंट फॉर्म है, तो इसको आप रेडिकल फॉर्म में लिखने के लिए लिखेंगे a स्क्वायर थर्ड रूट। देखें, यहाँ पे आपके पास ये जो डिनोमिनेटर था ये रूट आ गया है आपका, और 2 इसका एक्सपोनेंट पावर आ गई है। तो इस तरह आपके पास ये थर्ड प्रॉपर्टी भी प्रूव हो चुकी है। ठीक है, अच्छा, फोर्थ प्रॉपर्टी भी सिमिलर ही है। इसमें आपके पास दो रूट्स गिवन हैं। ये देखें, दो रूट्स गिवन हैं, दो रूट्स हैं। तो फर्स्ट रूट को इसने सॉल्व नहीं किया, जो इसका इंटीरियर रूट था उसको सॉल्व किया है। तो इसको आप लिख सकते हैं 1a पावर 1/n। ठीक है, उसके बाद इसने थर्ड रूट को सॉल्व किया है, तो वो जो सबसे बड़ा रूट था 1/m। ठीक है, आप इसको ये देखें, ये दोनों पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं, तो ये हो जाएगा a 1/n 1/m, तो ये 1/nm हो जाएगा। तो आपको पता है ये जो nm है ये आपका रूट है, ये nm आपका रूट है, तो ये इक्वल टू दिस होगा। ठीक है, तो ये आपके पास प्रॉपर्टी प्रूफ है। अब यहाँ पे जो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ लिखी हुई है वो ये है कि अगर आपके पास फ्रैक्शन फॉर्म में, ये आपके पास फ्रैक्शन फॉर्म है, फ्रैक्शन फॉर्म में डिनोमिनेटर में अगर आपके पास रेडिकल साइन आता है, तो उसको एट एनी कॉस्ट आपने रैशनलाइज करना है। ठीक है, आपने हर सूरत में उसको रैशनलाइज करना है। तो आपके डिनोमिनेटर में कभी भी रेडिकल फॉर्म नहीं होनी चाहिए। रैशनलाइज करने का बहुत सिंपल सा तरीका है, आपके पास जो भी रैशनलाइज नंबर होगा उसको मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे। तो जब आप मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे तो उसकी सिंपल फॉर्म ये आएगी। अब आप पूछ रहे होंगे, अब सोच रहे होंगे
कि ये √7 को √7 से मल्टीप्लाई किया तो 7 कैसे आया, तो उसको मैं सॉल्व करके देता हूँ कि √7 को जब 7 से मल्टीप्लाई करेंगे √7 से, तो आपके पास आएगा √7 स्क्वेयर। ठीक है, जब √7 स्क्वेयर आएगा तो ये आपके पास है, आपको पता है स्क्वेयर जो है वो स्क्वेयर रूट को कैंसिल कर देता है। ठीक है, स्क्वेयर हमेशा स्क्वेयर रूट को कैंसिल कर देता है, तो आपके पास ये फॉर्म आ जाएगी। ठीक है, तो ये आपके पास रैशनलाइज फॉर्म है जिसमें आपका डिनोमिनेटर जो है वो रैशनल है जबकि इर्रेशनल नहीं है। सिंपल यहाँ पे ये एक एग्जांपल दी गई है, इसको भी वैसे का वैसे ही सॉल्व करना है आपने। ठीक है, ये एग्जांपल आप अपने पास नोट भी कर लें। इसमें ये किया गया है कि ये जो 9 है √9, इसका 3 का स्क्वायर लिया गया है। ठीक है, 3 का स्क्वायर लेने के बाद आपने यहाँ पे जो है 3 का स्क्वायर 7th रूट ऑफ 3 का स्क्वायर को 2 टाइम मल्टीप्लाई भी किया है और डिवाइड भी किया है। जब आपने इसको सिंप्लीफाई किया है तो सिंप्लीफाई करने में ये देखें 3 स्क्वायर एंड 3 5, मैंने आपको बताया था कि इसको आप एक ही रूट के नीचे लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक ही रूट के नीचे लिखा आपने। ठीक है, यहाँ पे ये जो हुआ है कि देखें जब आपके पास बेसिस सेम हों तो पावर ऐड हो जाती हैं। 5 + 2 दैट शुड बी इक्वल टू 7। ओके, ऊपर तो सेम मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ पे आपके पास ये फॉर्म आ जाती है। तो आपको पता है 7th रूट ऑफ 3 पावर 7 ये आपके पास किसके इक्वल होगा। जब आप 7th रूट ऑफ 3 पावर 7 लेंगे तो ये आपके पास 3 के इक्वल होगा। यहाँ पे आपके पास 3 आना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे मिस्टेकनली 7 लिखा हुआ है जबकि यहाँ पे आपके पास 3 आना चाहिए। कैसे ये 3 आएगा मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। देखें, ये 3 पावर 7 1/7, इसको जब हम एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखेंगे तो ये 7 से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपके पास यहाँ पे सिर्फ 3 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो समझने की बात है स्टूडेंट्स वो ये है कि आपके पास अगर डिनोमिनेटर में कोई रैशनल नंबर आता है तो इर्रेशनल नंबर आता है तो उसको रैशनलाइज करने के लिए ये प्रोसीजर है कि वो सेम जो रेडिकल फॉर्म है उसको मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करके सिंप्लीफाई करेंगे जब आपके पास, तो आपके पास डिनोमिनेटर रैशनल नंबर आ जाएगा, तो फर्दर आपको सोल्यूशन में हेल्पफुल रहेगा। अच्छा, ये भी आपके पास इर्रेशनल फॉर्म है, लेकिन इसमें यहाँ पे 5 + √3 है डिनोमिनेटर में। तो जब आपके पास 5 + √3 हो तो आप उसका कंजुगेट लेके दोनों तरफ डिनोमिनेटर्स का कंजुगेट लेंगे। कंजुगेट का मतलब ये है कि अगर आपके पास प्लस का साइन है रेडिकल के साथ तो वो माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो मल्टीप्लाई भी कर देंगे, डिवाइड भी। तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा और आपका डिनोमिनेटर जो होगा वो रैशनलाइज हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आपके पास मतलब ये कि एक्सप्रेशन में प्लस या माइनस का साइन यूज़ हुआ हो तो फिर आप उसका कंजुगेट लेके उसको मल्टीप्लाई भी कर देते हैं, डिवाइड भी। हमेशा याद रखिए अगर यहाँ पे माइनस होगा तो यहाँ पे प्लस से मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। फॉर एग्जांपल ये 5 + √3 है तो यहाँ पे किया गया है 5 - √3, 5 - √3 सिंप्लीफाई इसे मल्टीप्लाई किया है 2 को 2 × 5 - √3, और यहाँ पर एक आइडेंटिटी यूज़ होती है a + b a - b दैट शुड बी इक्वल टू a² - b²। तो इसको सिंप्लीफाई किया, 5 का स्क्वायर 25 और स्क्वायर अंडर रूट को कैंसिल आउट कर देगा, यहाँ पे सिर्फ 3 बचेगा। अब यहाँ पे देखें 25 - 3 = 22, तो ये आपके पास रैशनलाइज फॉर्म आ गई है। ठीक है, तो इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होंगे वो आपको सॉल्व करने हैं। आप जो है प्रैक्टिस कर सकते हैं, इससे रिलेटेड रेडिकल से रिलेटेड बहुत सारी एक्सरसाइजेज हैं, आप उसकी प्रैक्टिस करें और ये जो बेसिक रूल्स हैं इनको याद रखिएगा। द मोर यू प्रैक्टिस द मोर यू लर्न। थैंक यू सो मच।